और ये आप पे निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आज का विश्वासी जो है वो सफरिंग्स को उठाना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता वो सफरिंग्स को उठाए। इब्रानियां 12 उसकी 5 में लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता आजकल अगर ताड़ना होती है तो इसको आनंद की बात नहीं समझती जनता। विश्वासी से आनंद की बात नहीं समझता। जब उसे बीमारी के रूप में या किसी भी परीक्षा के रूप में या फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में कोई ताड़ना मिलती है तो वो इसको आनंद की बात नहीं समझता, वो इसको दुख की और शोक की बात समझता है। क्योंकि चर्चिस में अगर एक ही फेस दिखाया जाएगा कि परमेश्वर में आने पर सब ब्लेस हैं, सब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, तो उसका दूसरा फेस अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा कि दूसरा हिस्सा है जो क्राइस्ट के लिए हमने सफरिंग्स को लेना है, क्योंकि फिर जो लेवल आपका होगा वो लोगों का नहीं होगा। जिस तरह से फिर परमेश्वर आपकी तैयारी करेगा आपने किसी और की नहीं देखी होगी। जो ग्रेस फिर आपके ऊपर होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। बाइबल कॉलेज के बच्चों को मैं खुद क्लास देता हूं, और जब मैं उनको क्लास दे रहा था तो मैंने उनको कहा कि यहोशूएल की पुस्तक को पढ़ो। बाइबल कहती है वो बंधुओं के बीच में नदी के तट पर पड़ा था। कौन से बंधु? जो इजराइल से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। अब उन्होंने तो परमेश्वर को छोड़ा और वो बंधुआई में थे, लेकिन यहोशूएल का क्या कसूर है कि वो नबी होता हुआ भी बंधुआई में था। और वचन कहता है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने दर्शन देखा। जो आप चर्च का लोगो देखते हो, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का शेर और इधर बैल और इधर चील और पीछे मनुष्य का चेहरा, वो उसी दर्शन से लिया गया था जो परमेश्वर ने मुझे यहोशूएल के विषय में दिखाया था। जो आपका मैं वचन के अनुसार आपको बता चुका हूं, अगर वो लोगो है तो उन्हें दिखाना कि उस लोगों का मतलब क्या है, उस जो परमेश्वर ने हमें दिया था। तो वचन कहता है कि धर्मी इसलिए बंधुआई में था क्योंकि उसका देश पाप कर बैठा था, लेकिन वो धर्मी पाप में नहीं था। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उस बंधुआई में भी यहोशूएल से बात की और उसने दूतों को आते हुए देखा, पहियों के समान जिन पे आंखें ही आंखें थी। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो ऐसा दर्शन दुनिया में किसी को नहीं मिला था। ऐसी बात आज तक परमेश्वर ने किसी से नहीं की थी। ऐसा विजन, ऐसा दर्शन, ऐसी रेवलेशन परमेश्वर ने किसी के साथ शेयर नहीं की थी जो परमेश्वर ने यहोशूएल के साथ की। क्योंकि यहोशूएल उस समय बंधुआई में होने के बावजूद भी, दुखों में होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वफादार था। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ। ये पापी लोग, ये भी अपने पाप के कारण, अगर हम कहते हैं कि पाप के कारण हैं तो हम सब बंधुआई में हैं, तो मैं कौन सा राजा बन गया हूं? मैं भी तो बंधुआई में ही हूं। अगर ये कबार नदी के तट पर बैठे हैं सभी, तो मैं भी तो यहीं बैठा हूं। अगर इस देश में मंदी आई है और पापी सारे मंदी में हैं, तो धर्मी भी तो मंदी में, तो फिर धर्मी को क्या फायदा है? या क्या ऐसा हो गया उसकी लाइफ में जो ये प्रूफ करता है कि परमेश्वर उसके संग है? और यही फैसला होता है कि आप परमेश्वर को किसी आशीष के लिए चाहते हैं, आप परमेश्वर से किसी आशीष के लिए प्यार करते हैं, आपने कोई सौदा किया है परमेश्वर के साथ, या आप सचमुच अपना जीवन उसे दे चुके हैं। और वचन कहता है उस नदी के तट पर वो परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे दिखाया कि अब ये सारा देश बंधुआई में पड़ेगा, मुश्किलों में पड़ेगा। उत्तर दिशा से एक आंधी आएगी, तूफान आएगा, और अलग अलग परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि ये लोग और दुखी होंगे और बाद में इन लोगों को मैं रिस्टोर करूंगा, बाद में इन्हें बचाऊंगा। और पूरे दर्शन वो पूरे हुए जितने परमेश्वर ने यहोशूएल को कहे थे। लेकिन वो कब आए उसको? वो तब आए जब कबार नदी के तट पर
बंधुआई के लोगों के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था, और उन सफरिंग्स को, उन दुखों को वो सह रहा था, और बिना परमेश्वर को कंप्लेंट किए वो परमेश्वर में वफादार था। आज चर्च सफरिंग्स लेना नहीं चाहती है। पौलुस कहता मैं शर्माता नहीं हूं जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा गांव, तुम्हारा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ। हाँ, परमेश्वर कहता लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि इसको आनंद की बात समझना है। कहता इसको ताड़ना की, शोक की बात नहीं समझना है, इसको आनंद की बात समझना है। यह निशानी है प्रभु का आत्मा तेरे अंदर बसता है, ये तो साइन है। लेकिन वचन कहता है आज का जो विश्वासी है वो चर्च में आशीष लेने के लिए जाता है, लेकिन वो ताड़ना वाला हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो अपने बाप को कहता है कि प्रॉपर्टी मुझे दे दे, लेकिन सेवा मेरे छोटे भाई को दे दे, अच्छा मुझे दे दे, और जो बुरा है वो मेरे दूसरी बहन को दे दे। आशीष मुझे मिलनी चाहिए, मैं आमीन बोलूंगा, मुझे बरकत मिलनी चाहिए, हां, लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण मुझे अगर दुख मिलता है तो वो मेरे लिए शोक की बात है। तो परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हारी ताड़ना नहीं करता? अगर वो तुम्हारी ताड़ना करता है तुम्हें सुधारने के लिए, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि स्वर्गीय पिता तुम्हारी ताड़ना करे? क्योंकि वो देखता है, अगर वो तुम्हारी ताड़ना नहीं करेगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक चीजें हैं, उनके लिए आप कभी तैयार नहीं होंगे अगर परमेश्वर आपको अभी से दुखों में तैयार नहीं करेगा तो। हालेलुया। तो आज की चर्च को यह भी समझना है कि द सफरिंग्स जो हैं, जो क्राइस्ट की थी, जो एक विश्वासी की भी हैं, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। अगर वो आपकी लाइफ में है कि जीसस के नाम के कारण अगर आप सफरिंग्स में हैं, दुखों में हैं, तो उसको आनंद की बात समझें, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप प्रभु से पहले अधिक करीब होंगे, आप परमेश्वर के और नजदीक होंगे, और अच्छी तरह प्रभु को आप समझ पाएंगे, आपकी लाइफ और आसान होगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। हालेलुया। वचन कहता है जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में 11 आयत में लिखा, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। भाई साहब, वो प्रतिफल बहुत से धनी बाबुओं के पास नहीं है। जो बहुत धनी हैं, पूरा एरिया खरीद सकते हैं आपका, लेकिन वो प्रतिफल नहीं है, चैन वाला, धर्म का प्रतिफल, चैन का प्रतिफल उनकी लाइफ में नहीं है। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम दुख सहते सहते पक्के हो गए हो, तुमने अपने आप को बता दिया है, तुम्हारे शरीर को यह मालूम हो चुका है, तुमने परमेश्वर में मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरह का सफरिंग्स तुमने सह ली है, तुम सहते सहते पक्के हो गए हो, फिर कहता तुम्हें धर्म के साथ चैन का प्रतिफल भी मिलेगा, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। और यह बहुत बड़ी बात है। प्रतिफल वो होता है जब आप प्रार्थनाएं करते रहते हैं और आपको फल नहीं मिलता, लेकिन प्रतिफल का मतलब होता है कि जितनी मेहनत तुमने की है उसका पूरा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। जब तुम दुखों में थे, जब तुम मुश्किलों में थे, जब तुम परीक्षाओं में थे और तुमने जितनी प्रार्थनाएं की थी, परमेश्वर कहता उन सब प्रार्थनाओं का प्रतिफल भी मैं तुम्हें दूंगा। और हो सकता है कि 10 साल के बाद वो इतना बड़ा प्रतिफल दे कि 11वें साल आपके पास हजारों सालों की आशीष हो। वो रखता नहीं है, वो रख नहीं सकता। तुम बो सकते हो, वो तुम्हें ज्यादा देगा। दाऊद ने बोया, परमेश्वर ने सुलेमान को इतना दिया, किसी के पास इतना नहीं था। इतिहास की कुछ स्टोरियां झूठी हैं
कि फलाना व्यक्ति सबसे अमीर था दुनिया का, पता नहीं कौन किसका नाम लेते, मानसा किसका नाम लेते। डॉक्यूमेंटेड है, सुलेमान से अधिक अमीर कोई राजा आज तक नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेड है ये। इतना सोना, इतना उसका जो वैभव था इतना ज्यादा था। नॉलेज सबसे अधिक आज तक सुलेमान को दी। उसे घोड़ों के बारे में पता था, उसे चंद्रमा, उसे सूर्य, समुद्र की मछ, बाइबल कहती हर विषय में परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। जो भी राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आता था, गवाही दे के जाता था कि जो तेरे विषय में हमने सुना है वो कम सुना है, जो तेरे पास है वो ज्यादा है। तो ये प्रूफ है, और ये उस बात को कट करता है जो बोलते हैं कि नहीं ये राजा अमीर था, क्योंकि जिसके पास बुद्धि ज्यादा है वो एक बिजनेस कर सकता है, बुद्धि है, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। वो बुद्धि की बात होती है। जब बुद्धि होती है आप कर सकते हैं, आप मल्टी काम कर सकते हैं, मल्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मल्टी टास्क कर सकते हैं। तो वो बुद्धि बाइबल कहती है सुलेमान के पास थी, उसने परमेश्वर से मांगी। वो बोने वाला व्यक्ति जब आप बोते हैं तो भी स्वर्ग आपके लिए खुलता है। फिर से कहो ऊंची आवाज में, और जब मेरी ताड़ना होगी मैं रोऊंगा नहीं। आमीन। दूसरा कुरिन्थिया 1 उसकी 4 आयत में लिखा, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हैं। सब बोलो आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? कहता वो सब कलेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है दूसरों को शांति दे सके। आज जब लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि मैं 7 साल से परीक्षा में हूं, और अगर खुद मैं परीक्षा में ना रहा होता मैं सोच में पड़ जाता। ओ अच्छा, 7 साल से तुम्हारा काम नहीं हुआ, 7 साल से तुम दुखों में हो, और शायद मैं भी डाउट करने लगता प्रभु पे। लेकिन बाइबल कहती है जब वो आपको तैयार करता है, आपकी ट्रेनिंग करवाता है। तो मेरी ट्रेनिंग परमेश्वर ने कराई कि सालों साल बिना प्रार्थना के उत्तर से भी क्या मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं। और एक दिन आता है जब वो आपका पूरा हिसाब किताब बराबर कर देता है। तो जब मैं लोगों के सामने बैठता हूं मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि डोंट वरी, वो जवाब देगा, और ऐसा देखा कान खुले रह जाएंगे और आंखें खुली रह जाएंगे। डोंट वरी। आमीन। तो ये मुझे मालूम होता है क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, और वचन भी क्या कहता है कि हमें इसीलिए शांति मिली है कि हम दूसरों को शांति दे सकें। हम इसीलिए कलेश में से होकर निकले और फिर हमने शांति पाई, ताकि दूसरे जो कलेशों में से होकर निकल रहे हैं हम उन्हें शांति दे सकें। कलीसिया, अगर आप सफरिंग्स के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप ये हिस्से को सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपने अभी क्रिश्चियनिटी को जप्फी नहीं डाली है, आपने उसे हग नहीं किया है, आप उससे लिपटे अभी नहीं हैं। आप अधूरी जानकारी के साथ चल रहे हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। लेकिन हमारी सफरिंग्स दूसरों की तरह नहीं है। सफर दूसरे भी करते हैं, दुख दूसरे भी उठाते हैं, लेकिन वचन कहता है तुम्हारा दुख तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, अलग लेवल पे लेके जाने के लिए, तुम्हें परमेश्वर के करीब करने के लिए, तुम्हारी लाइफ की एक बड़ी गवाही को पैदा करने के लिए, तुम्हें दुनिया से अलग करने के लिए, और ऐसी ब्लेसिंग देने के लिए जो किसी के पास नहीं होगी, वो इसलिए आता है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यहोशकेल ने सफरिंग्स को सहा, नदी के तट पे बैठा है, सब बंधुआइयों में बैठा है, सब लोग वैसे पापी भी उसके साथ बंधुआई में हैं और यहोशकेल भी बंधुआई में है। तो क्या शैतान उससे बात नहीं करता होगा कि तेरी लाइफ और इनकी लाइफ में क्या फर्क है? धर्मी होने का तुझे क्या फायदा है? जो इनकी जिंदगी में हो रहा है वो तेरी जिंदगी में भी हो रहा है, तो तुझे प्रार्थना करने का, पवित्र टाइम में रहने का, धर्मी रहने का क्या फायदा है? दाऊद को भी शैतान बोल सकता था, तेरे भाई पाप में हैं, वो राजा की सेना में है, तू क्या भेड़ चराते पवित्र टाइम में प्रार्थना करता रहता है? तू भी जा और पाप कर। और इसलिए दाऊद राजा बनाया गया और उसके भाई फेल हो गए जब परमेश्वर उनको मसा करने के लिए आया।
आप नहीं जानते आज चर्च में कितने लोग फेल हो जाते हैं जब परमेश्वर ने कुछ बरकत देने के लिए उनके पास आता है तो। हालेलुया। तो हमें एक पार्ट जो खुदावंद ब्लेसिंग देता है, छुड़ाता है, चंगा करता है, वो भी याद रखना है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हो सकता है आप एक परीक्षा में हो, लेकिन साथ साथ दूसरे हिस्सों में परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स कर रहा। सफरिंग्स का मतलब यह नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। सफरिंग्स का मतलब यह नहीं कि वो आपको त्याग देगा। हमारी लाइफ में ऐसी बड़ी गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने से पहले हमारी लाइफ में दुखों में से हमें निकाला है। एक क्रूसेड की वीडियो टीम अगर आपके पास होगी, गुरदासपुर क्रूसेड हुआ था बहुत देर पहले, उसकी एक वीडियो है ड्रोन शॉट, अगर वो आपको मिले तो उसे दिखाना मेरे को। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन, दुखों को तुच्छ मत समझ, मसीह के कारण निंदित होने को एक बड़ा भंडार समझ। मसीह के कारण दुखों को तुच्छ मत जान, क्योंकि वो तेरे लिए रोटी के समान काम करेगा, दवाई के समान काम करेगा। तुझे वो आगे बढ़ाएगा, तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तुझे अब के जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। आप और आपके बच्चे हमेशा अनंत जीवन के लिए तैयार रहें और शैतान की सारी योजनाएं यीशु के नाम से जाती रहें। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो वीडियो तैयार हो तो जल्दी उसे चलाना। इस वीडियो को हम देखेंगे। ये प्रभु ने मुझसे अभी कहा आपको दिखाने के लिए, इसे देखेंगे। ये गुरदासपुर का क्रूसेड है, उसकी वीडियो है, आप देखना। बहुत से लोग लाखों को कभी समझते नहीं, उन्हें लगता है कि ये लाखों हैं। रियल लाखों में जो होते हैं ना, वो आपको ड्रोन में भी दिखाई नहीं देते। ये रियल शॉट है ड्रोन का, और ये खत्म नहीं होगा। मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं। चलाना फिर से इसको, अब ध्यान से देखना इसको। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब सबको गैदरिंग दिखती है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़े क्रूसेड्स में से आपको एक मिलेगा इंडिया के। सुनो मेरी बात, सबको गैदरिंग दिखती है कि रियल लाखों में गैदरिंग किसे कहते हैं, वो ड्रोन शॉट आपको दिखाता है। इस क्रूसेड पे जब मैं जा रहा था, अभी हम घर से निकलने वाले हैं, मुझे सुबह मालूम होता है कि मेरी बेटी को बुखार चढ़ गया। जब शाम को मैं निकलने वाला था, इसका बुखार 104 था, और मुझे जिस रास्ते पे क्रूसेड आना था, उस रास्ते से ही मुझे इसको इसके डॉक्टर के पास लेके जाना। क्रूसेड 1 घंटे में है, और ये गाड़ी में बेहोश हो गई, बेहोश होने वाली हो गई पूरी तरह से। और मुझे गुस्सा चढ़े उस लड़की पे जो इसके साथ ड्यूटी होती थी, जिसकी, अगर हम दोनों मिनिस्ट्री में हैं तो पूरा दिन हम बच्चों पर ध्यान देते हैं, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होता कि हाँ। तो जब क्रूसेड होता है कि आप 1-2 घंटे 2-3 घंटे बिजी हो गए, उतने में ही कुछ हो गया, तो आप इमेजिन करो कि शैतान ने कितनी कोशिश की। अब मैं उस लड़की को डांटूं तो मैं आत्मा से बाहर हुआ। लोग तो इतने बड़े बड़े गुनाह करके भी एक्टिंग कर लेते, मैं तो छोटा करके भी मुझे गिल्टी फील होती है कि यार इसको क्यों डांटा मैंने। तो ना मैं डांट सकता हूं, अब ना कुछ कर सकता हूं। और मुझे मालूम था कि ये टेम्परेरी है।
मैं जैसे ही क्रूस पे पहुंचूंगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कई बार डेविल तंग करने की कोशिश करता है, वो आपको, और कई बार परमेश्वर भी आपको परखता है। एक बार एक अजीब सिचुएशन में मैं फंसा, तो उस सिचुएशन में मैं भी आपकी तरह मनुष्य हूं। 24 घंटे की प्रभु मुझसे बात करता है, ऐसा कोई भी दुनिया का सेवक नहीं कह सकता। 24 आवर कि आपको हर चीज पता है। आप फिर इंटरनेट वाले प्रॉफिट हो तो भी आपको, तभी आपको पता, नहीं तो आप रियल हो तो फिर आपको सब कुछ नहीं पता है। और जब मैं उस सिचुएशन में हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपनी फैमिली मेंबर के लिए, एक जीवन में मुश्किल के लिए, और हमें मालूम होता है कि हम यहां नहीं जा पाएंगे, वहां नहीं जा पाएंगे, ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, हमें ये चीज चाहिए होगी, तो हम मुश्किल में फंस गए और हमारी फ्लाइट है सुबह, और मैं अब फोन कर रहा हूं फलाने बंदे को कि मुझे इस मंत्री से बात करो, ये चीज मुझे सर्टिफिकेट चाहिए अपने इस फैमिली मेंबर के लिए, ये मुझे चाहिए। तो अपने मैं संसारिक तरीके से अपने हल करने की कोशिश कर रहा हूं, और सुबह का समय मैं प्रार्थना करके सो जाता हूं और अपनी पर्सनल प्रेयर करता हूं, और मुझे सपना आता है, और सपने में परमेश्वर मुझे दिखाता है कि तुझे बिना किसी दिक्कत के मैं लेके जा रहा हूं। उससे पहले मैं भी आपकी तरह मनुष्य ही हूं, मैं भी संसारिक रीति से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न कर रहा हूं, साइंस को यूज कर रहा हूं, मेडिकल को यूज कर रहा हूं कि सडनली समथिंग हो जाए, कुछ तो हम निकल जाएं एक बार। लेकिन फिर आता है हीरो, सीन में एंट्री मारता है, और मैं सो रहा हूं, और ये भी नहीं मैं प्रेयर कर रहा हूं हाय प्रभु मुझे छुड़ा, मेरी वो आदत नहीं है। तो मैं अपनी पर्सनल प्रार्थना करके सोता और मुझे सपना आता है, और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि हम जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। और हम उठते हैं, मैं उठता हूं, मैं अपनी फैमिली को बोलता हूं कि हम गाड़ी में जा रहे थे। तो बोलते क्या? मैं कहा डोंट वरी। कहते क्या हो गया? मैं कहा हाँ हो गया, ऊपर से हो गया, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शुरू से हम कॉन्फिडेंट थे कि हाँ हाँ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो ऐसा कहता है ना कि मैं शुरू से टॉप फेथ में रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। एलिया पे टाइम आया, राजा को कहता ओए राजा मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी, औस नहीं पड़ेगी, और जब रानी ने कहा तेरा सिर काट देंगे, भाग गया एलिया। वही एलिया। तो आपकी लाइफ में फेथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम यत्न कर रहे हैं, सब प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, जुगाड़ पूरे लड़ा रहे हैं, और हमें लोग कह रहे हैं कि आप ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको ये चीज चाहिए होगी जो आपको कोई देगा नहीं। मैं कहा डोंट वरी, प्रार्थना करते प्रेयर करते सोच लिया अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, और मैं सो जाता हूं। और जैसे सोता हूं, मैं आपको बता दूं मुझे ज्यादा सपने नहीं आते, लेकिन जब आता है फिर वो ऐसा आता है कि शैतान तड़पता, पूरा तड़पता है फिर बाद में। और मुझे सपना आता है कि ये सारा काम जो हमने, जिसके लिए हम शारीरिक रूप से ट्राई कर रहे थे, परमेश्वर ने वो रास्ता खोल दिया। और हम गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी फैमिली को बोलता हूँ, कहते क्या? मैंने कहा मैंने सपना देखा, आज सुबह गाड़ी में चढ़ने से पहले ये खुदावंद ने हमारे काम को कर दिया है। और आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने लोग अंधे कर दिए, अथॉरिटीज अंधी कर दी, अपना काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, और हम वापिस यहाँ पे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। सफरिंग्स जब आए तो दुख ना मनाएं, ताड़ना को दुखी होने का कारण ना बनाएं कि आप दुख हैं और आपका मुंह उतरा हुआ है। बाइबल कहती है इसे आनंद की बात समझें। अगर तो आपके जीवन में ताड़ना इसलिए आई होगी आप प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर फिर एक दुख की एंट्री करवाता है, तो वो भी अच्छी बात है। अगर वो ताड़ना नहीं करता, आप उस प्रार्थना की वजह से हो सकता है मर ही जाते या परमेश्वर से पूरी तरह से दूर चले जाते, तो वो भी एक सुख की बात है। अगर आपको बिना किसी कमी के परीक्षा आई है तो वो भी सुख की बात है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप सेम लेवल पे रहें, वो चाहता है आप एक ऐसा लेवल अचीव करें जो किसी दूसरे के पास नहीं है। हालेलुया। तो ताड़ना को फिर से वचन पढ़ेंगे।
इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं और लजाता नहीं। बोलो लजाता नहीं। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, मैं लजाता नहीं, मैं शर्माता नहीं। आमीन। कि यीशु मसीह का नाम आपके घर में पहुंचा, अब लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं कि बहन जी पहले तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये भी प्रॉब्लम हो गई है। कहता मैं उसके कारण लजाता नहीं हूं और मैं समझता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है और मैं विश्वास के जरिए उन सब चीजों को पाने का प्रयत्न करता हूं। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 उसकी 11 आयत, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं शोक की बात दिखाई देती, पर जो पक्के हो गए हैं सहते सहते उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बहुत से लोग हैं चर्च आए, 5-5 के 10-10 के ग्रुप में, सबके बच्चा नहीं था, एक हटा 6 महीने में, साल में दूसरा, 2-2 साल में, 3 साल में सब हट गए, एक रह गई औरत और उसको परमेश्वर ने सालों के बाद छुआ और दिया। शादी के 17 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, बाकी हट गए कि अभी तो हुआ नहीं, क्योंकि उनका ध्यान बच्चे की ओर था। और वचन कहता है कि अगर आपका ध्यान आशीष की ओर है तो शैतान कोशिश करेगा उस आशीष को पकड़ के रखे और ना जाने दे, ताकि आप परमेश्वर से हट जाएं। इसलिए बाइबल कहती है अब्राहम का ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था कि अगर मुझे आशीष नहीं मिलती, मैं प्रभु से अगर हट जाता हूं तो मुझे यह मालूम हो चुका है कि अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन सिर्फ परमेश्वर है। तो क्या मैं वो गंवाने के लिए तैयार हूं?